तो ये आज हम पढ़ेंगे नाभिक का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है कि आपने चार लेक्चर हमारे हो चुके हैं और पिछली जो है एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी और पांचवा लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो है पिछले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो है वो न्यूट्रॉन की खोज, जो हमारा ये न्यूट्रॉन की खोज पर जो है आखिरी जो है ये लेक्चर होगा। और आज हम न्यूट्रॉन की खोज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और ये जो है अब लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज का। तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए। हम्म। तो पिछले लेक्चर के जो है आखिरी में मैंने आपको दिखाई थी, ये आखिरी स्लाइड है पिछले लेक्चर की। तो मैंने इसलिए इसको लगाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको इस लेक्चर को। तो आप चलिए समझते हैं। अब नाभिक की संरचना निम्नलिखित पदों एवं संकेत चिन्हों का उपयोग करके समझाई जा सकती है। अब जेड, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, इंग्लिश में जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या। एन, जिसको न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं, वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ए, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो जेड प्लस एन होता है। जेड जो है वही इलेक्ट्रॉन और वही न्यूट्रॉन होता है। तो मैं आपको उसको लिख के बताता हूँ, देखिए। जो जेड है वही प्रोटॉनों की संख्या है और वही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या है। और जो ए है वो क्या है? वो है प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन। और जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि अपन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन, मैं प्रोटॉन को जेड भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी जेड लिख सकते हैं। और पी की जगह जेड लिख दीजिए। जेड प्लस एन। और यही जो फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला जो है ये है। ठीक है, तो आपको समझ आया फॉर्मूला कहाँ से आया। और न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की कुल संख्या को है जो हम एक ऐसा ए का नाम देते हैं, और इसी को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जेड को जो है वो परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि जो है परमाणु, जेड को परमाणु क्रमांक कहेंगे और ए को जो है वो द्रव्यमान संख्या कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या ए होती है। मैंने जो आपको भी पिछला दिखाया था, ये जो द्रव्यमान संख्या है जिसको हम जेड प्लस एन लिख रहे हैं, तो इसी एन प्लस पी, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक तरीके से और बोला जाता है, वो है न्यूक्लियॉन्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये को जो है, हाँ मिटा दीजिए इसको। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उनको एक साथ जो हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इनके जोड़ को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो जो हमारी जो द्रव्यमान संख्या है वही जो है हमारे न्यूक्लियॉन्स की संख्या है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, द्रव्यमान संख्या ही है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जोड़ को हम जो है न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो किसी नाभिकीय प्रजाति या नाभिक को संकेत चिन्ह एक्स ऊपर ए नीचे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक्स परमाणु है और ऊपर जो है एस का जो है अपनी द्रव्यमान जो है द्रव्यमान संख्या है, और नीचे जो जेड है वो इसकी जो है परमाणु क्रमांक है। तो जहाँ एक्स उस प्रजाति का रासायनिक चिन्ह है, वो तो हर जो है रासायनिक चिन्ह होता है हर प्रजाति का। और उदाहरण के लिए स्वर्ण नाभिक को संकेत जो है अपन, जो गो सोने को जो है उसके जो सोने को कैसे लिखते हैं, एयू ऊपर 197 और नीचे लिखते हैं 79 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 197 न्यूक्लियॉन होते हैं जिसमें 79 प्रोटॉन एवं 118 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कैसे पता लगा, आप चलिए देखते हैं।
तुमको उदाहरण दे रखा है, जैसे ए यू यानी गोल्ड का। नीचे लिखा है 79। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में ही बन सकता है, इसको इसलिए इसलिए इसको कराना जरूरी है। तो बन बन सकता है बिल्कुल, और आते भी हैं ऐसे सवाल। आपने पिछले 10-10 ईयर्स देख लीजिए, शायद उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया भी होगा। तो कहने का अर्थ है कि ऊपर 197 का मतलब क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो अप्लाई कीजिए। जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनको जो है जेड बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है अपन को, ऊपर दिया रहता है 197 दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो पी और ई की वैल्यू हमको दी है 197, और नीचे दिया है 79। मतलब कि पी प्लस एन। थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 2 मिनट। हाँ, तो ये कितना होगा, ये होगा 79। नीचे दिया है, वो होता है परमाणु क्रमांक। ऊपर वाला तो होता है अपना रसायन, वो क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला होता है 2 मिनट की, जो है द्रव्यमान संख्या। हाँ, नीचे जो लिखी होती है वो होती है अपनी जो है ये परमाणु क्रमांक। ऊपर लिखी होती है जो, वो होती है, एक होती है परमाणु क्रमांक और दूसरी द्रव्यमान संख्या। तो अपनी जो द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है और नीचे लिखी जाती है परमाणु क्रमांक। तो 79 जो है वो नीचे, जो है जेड नीचे लिखा जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 79। और जो है अपना जो है अपना द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या जो है वो हम वो दी हुई है कितनी ऊपर, और कितनी दी हुई है अपन को 197। इसको द्रव्यमान संख्या को कैसे लिखते हैं, पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए, हमको पी की वैल्यू इधर से ऊपर वाली क्वेश्चन से पता है। ऊपर जो है पी की वैल्यू हमको 79 दिया, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। एन बराबर 197। अब देखिए, तो एन बराबर क्या आएगा, 197 में से घटा दीजिए 79 को, तो क्या आंसर आएगा, 118। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई, 118। तो यस, ऐसे ही जो है, यही जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 118 न्यूट्रॉन है। उन्होंने निकाल के नहीं बताया, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो है वो 118 आंसर आया है। तो आया आपको समझ में। तो यार देखिए, स्वर्ण नाभिक को संकेत, और एयू जो है सोने का जो है, ये जो है अपना रासायनिक चिन्ह है। एयू जो है सोने का रासायनिक चिन्ह है। तो द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें 197 न्यूक्लियन होते हैं, जिसमें 79 प्रोटॉन एवं 118 न्यूट्रॉन होते हैं। 118 न्यूट्रॉन कैसे, मैंने आपको समझा दी। तो आपको ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप सिंपल वहीं के वहीं कर दोगे, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और यहाँ ये जो है दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया, रुको मैं बताता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, तो ये वाला और दूसरा ये वाला, इसको रुकिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि ए बराबर है, ए बराबर पी प्लस एन। इसकी वैल्यू हमको 197 जो है इस प्रश्न में ए गोल्ड में दी हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब किसी तत्व के समस्थानिकों की संरचना को सरलता से समझाया जा सकता है, बिल्कुल। किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, मतलब उन्हें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो उसमें फर्क किधर पड़ता है, उसमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या से फर्क पड़ता है। न्यूट्रॉन की संख्या भी बनने चाहिए होती है, प्रोटॉन की संख्या से कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है। परंतु वे एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की दृष्टि से भिन्न होते हैं, मतलब उनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। हो सकता है उन, और ये बात जो है समस्थानिकों में एक ही जो है वो है बात होती है, उनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कैसे। जैसे कि मैंने जो हाइड्रोजन के बारे में बताया था आपको, इधर था, इधर भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही एग्जाम्पल ही दिया है। जैसे ड्यूट्रियम है, इसको H21 लिखा जाता है, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है।
एक प्रोटॉन कैसे, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 दी हुई है। तो एक न्यूट्रॉन कैसे, ए की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है। तो अपन जो ए की वैल्यू 2 दी हुई है, और अपन पता है कि एक प्रोटॉन में है, और वो क्या लगे, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और एक न्यूट्रॉन बना के दो हो रहा है, तो कितना न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। मतलब जो है मास नंबर 2 है। तो किस कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया तो एक न्यूट्रॉन हो गया, तो मिला के 2 हो गया। और इसके दूसरे समस्थानिक ट्राइटियम, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको जो है जो है प्रकृति में पाया नहीं जाता है, इसको अपन को विशेष प्रकार से, इसको विशेष तरीके से इसको जो है अपन लैब में बनाते हैं, मतलब इसको जो है अपन जो है अपने उसमें क्या बोलते हैं, अपनी लेबोरेटरीज में जो है बनाते हैं। ये जो है प्रकृति में जो है पाया नहीं जाता है। जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ए की वैल्यू 3 दी हुई है, द्रव्यमान संख्या 3 दी हुई है। तो द्रव्यमान संख्या 3 दी हुई है, तो 3 बराबर प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, एक। और न्यूट्रॉन मान लो हमको निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, एक को साइड ले गए, एक को साइड ले गए, 3 - 1 2। तो 3 में से एक घटाया तो क्या आंसर आया, 2। कहने का मतलब है कि 2 न्यूट्रॉन जो है ट्राइटियम में होते हैं। तो ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संरचना समस्थानिक परमाणुओं के रूप में बनती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से जो है विभिन्न समांतर अनुपातों के कारण अलग अलग समस्थानिक उपलब्ध होते हैं। चलिए, तत्व स्वर्ण के 32 समस्थानिक होते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्याओं का पारस A बराबर 173 और A बराबर 204 तक होता है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। हाँ, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। चूंकि इस समस्थानिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उनका रासायनिक व्यवहार भी एक जैसा होता है, और इसके लिए उन्हें आवर्त सारणी का एक ही स्थान पर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि तत्वों के समस्थानिक उपलब्ध होने के पीछे द्रव्यमान संख्या का अहम योगदान होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इसलिए आवृत्ति सारणी में तत्वों को इन द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर सामग्री क्रमबद्ध किया जाता है। यह आवृत्ति सारणी को समझने में सहायक प्रदान करता है, और रासायनिक व्यवहार की पूरी जानकारी प्रदान करता है। ये वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही, तो मैंने एक थ्योरी के फॉर्म में आपको डाल दी, वैसे हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान होती है समभारिक कहलाते हैं। उदाहरणतः नाभिक H 3/2 एवं 3/2, 3/1 एवं ऊपर 3 और नीचे 2 समभारिक है। ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या n समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक z भिन्न हो, तो जो है समन्यूट्रिनिक कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरणतः जो है Hg एवं Au, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है इनमें जो है, अगर आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें न्यूट्रॉन समान है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे Hg है, इसमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, और 98। और जो है जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि एन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 198। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, जेड के बराबर, मतलब 80 के बराबर, तो बस पी की जगह 80 रख देते हैं। यहाँ प्लस लगाना है, दो मिनट। हम्म, उसका बराबर बराबर में क्या था, 198। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू आई 118। एक एक काटते हैं, यहाँ से न्यूटन की वैल्यू है। अब एयू की बारी है, एयू के लिए निकालते हैं। 79 जो है इसका जेड की वैल्यू दी है, और 197 जो है इसमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है। तो जो है द्रव्यमान संख्या तो एन 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 जोड़ पी होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 197।
तो एन की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू कितनी हुई 197। पी को साइड ले जाओ, पी की वैल्यू जो है 79 हमको दी हुई है प्रश्न में। मतलब नीचे दी हुई है, जेड की वैल्यू जो है 79 दी हुई है, क्योंकि जो है नीचे जेड है जो कि अपना परमाणु क्रमांक है, वो जो है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वही प्रोटॉन की संख्या है। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, 17 में से 9 गए बचा 8, 8 में 7 गया बचा 1 और 1। तो देखिए दोनों में न्यूटन की सांस जो है वैल्यू बराबर आ गई, ये देखिए दोनों में आप देख सकते हैं कि जो है एन की वैल्यू दोनों में बराबर आ गई, इसीलिए इसको इनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ऐसे ही जो है हीलियम और हाइड्रोजन के केस में ये जो बन दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए ये वाला सेम यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ आप देखिए 3 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा 2, और 3 में से घटाओगे जो सॉरी 3 में से एक घटाओगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। ये अलग है, ये संभारिक है। और ये जो है जो जिनमें न्यूट्रॉन जो है समान होते हैं उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और जिसमें जो है अपना सम जो है जिनमें जो है अपना ऊपर जिनमें द्रव्यमान संख्या बराबर होती है उसको जो है हम संभारिक कहते हैं। समझिए, द्रव्यमान संख्या जिसमें बराबर हो उसको संभारिक कहते हैं। तो जिनमें जो है जो द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो लेकिन उनके न्यूट्रॉन बराबर हो तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा न्यूट्रॉन की खोज, और फाइनली न्यूट्रॉन की खोज को जो है हमने खत्म कर दिया है। और जो है कलम पढ़ेंगे नाभिक के आकार को, और इसकी एनसीईआरटी जो आपको पढ़ के आनी है, और बस कलम इसको पढ़ेंगे। और जो है आज ही मैंने आज आपको पढ़ा कि एनसीईआरटी आप पढ़ के आइएगा। कलम बाकी का जब जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी एनसीईआरटी आपको रीड करके आनी है पहले से। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने अगली लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।